9 स्पष्ट संकेत जो आप देखेंगे जब आपको परमेश्वर द्वारा बुलाया या चुना जाता है। संकेत नंबर 1, धार्मिकता के लिए कभी न मिटने वाली भूख। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक यह है कि आपके अंदर परमेश्वर की चीजों के लिए एक कभी न बुझने वाली इच्छा पैदा हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य आपकी आत्मा को नया करना होता है। इससे आपके अंदर परमेश्वर की बातों के लिए एक मजबूत लगन और भूख पैदा होगी। यीशु ने मत्ती 5:6 में कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप पाएंगे कि आपको अचानक बाइबल पढ़ने, उपदेश सुनने या अन्य विश्वासियों के साथ मिलने जुलने की तीव्र इच्छा होने लगेगी। यह केवल एक मामूली दिलचस्पी नहीं है, यह एक गहरा, जलता हुआ जुनून है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपको उस ज्ञान और शक्ति से लैस करके आपकी आत्मा को भरना चाहते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। संकेत नंबर 2, आपको आसानी से अपनी गलती का एहसास होता है। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो एक और स्पष्ट संकेत आप यह देखेंगे कि जब भी आप कुछ गलत करेंगे तो आप हमेशा दोषी महसूस करेंगे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो सबसे पहले वह आपको पाप के स्वभाव से अलग करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई पाप करेंगे तो आपका विवेक जाग जाएगा और आपको तुरंत पछतावा होगा। हर बार जब आप कुछ गलत करते हैं और आपको अपनी गलती का गहरा एहसास होता है तो यह वास्तव में एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा आपको शुद्ध करने और एक पवित्र व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वास्तव में बाइबल इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 7:10 में बात करती है। यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। संकेत नंबर 3, आप दोस्तों को खो देंगे। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो हैरान न हो अगर आपके दोस्त आपको छोड़ने लगे। आप पाएंगे कि जिन लोगों के साथ आप घूमते फिरते थे वे अब आपको समझ नहीं पा रहे हैं। वे आपसे दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं या आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ सकते हैं। और यह बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें आप शायद सालों या दशकों से जानते थे। लेकिन सच तो यह है कि जब परमेश्वर आपको बुलाएंगे तो आप चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे और आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। परमेश्वर उन्हें आपकी जिंदगी से हटा देते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई भी आपकी बुलाहट में बाधा बने। वास्तव में भले ही वह उन्हें न हटाएं, आप पाएंगे कि वे खुद ही आपको छोड़कर जाने लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर की रोशनी उनके अंदर के अंधेरे को दोषी ठहराती है। उदाहरण के लिए, जब आप यूहन्ना 6 का अध्ययन करते हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु के कई चेले उनसे अलग हो गए और फिर उनके साथ नहीं चले। और भले ही यह शुरुआत में दर्दनाक हो, लेकिन जान ले कि यह सब आपकी भलाई के लिए है। इसलिए अगर आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। संकेत नंबर 4, परीक्षाएं और लालच। एक स्पष्ट संकेत जो दिखाएगा कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है वह यह है कि आपको बहुत अधिक लालच और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। कई लोग गलती से मान लेते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं तो शैतान का लालच अचानक बंद हो जाता है। यह एक गलत धारणा है। वास्तव में यदि परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने से पहले आपको दिन में केवल 10 बार लालच दिया जाता था तो अब आपकी परीक्षाओं और लालच का स्तर दिन में 100 गुना बढ़ जाएगा। आपके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट का मतलब यह नहीं है कि शैतान आपको अकेला छोड़ देगा। वास्तव में आप अब तक के सबसे भयंकर प्रलोभनों का सामना करेंगे। शैतान इसे इसलिए तेज करता है ताकि आप घबरा जाएं और निराश हो जाएं। ध्यान दें कि मत्ती 4 में बाइबल हमें बताती है कि यीशु को शैतान द्वारा परखे जाने के लिए जंगल में ले जाया गया था। यदि आपको परमेश्वर की सेवा करनी है
तो आपको उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए जब आपकी परीक्षा ली जाएगी। वास्तव में जो लोग पहले आपको कभी नाराज नहीं करते थे, वे अचानक आपको परेशान करने लगेंगे। यह वह अवधि होगी जिसमें आपकी बुलाहट और परमेश्वर के साथ आपके खड़े होने की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन आपको लालच का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इसका सामना करने के लिए आत्मविश्वास रखना चाहिए, यह जानते हुए कि परमेश्वर आपको सभी प्रकार के लालच से छुड़ाने में पूरी तरह सक्षम है। संकेत नंबर 5, आप अधिकार से भर जाएंगे। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो वह आपको बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। ऊपर से आने वाली यह शक्ति उच्च स्तर के अधिकार के साथ आएगी। अब इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों पर हुक्म चलाएंगे या मांगे रखेंगे। यह एक अलग तरह का अधिकार है जो विनम्रता और अनुग्रह से आता है। इसका मतलब है कि आप खुद को समय समय पर ऐसी चीजें करते हुए पा सकते हैं जो आप सामान्य रूप से नहीं करते। आप जाग सकते हैं और अचानक खुद को प्रचार करने या किसी के लिए प्रार्थना करने का मन बना सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको वैसे ही चलाना शुरू कर देंगे जैसे उन्होंने प्रेरितों को चलाया था। आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा। आप किसी बीमार व्यक्ति को देख सकते हैं और आप खुद को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उन पर हाथ रखते हुए पा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बस स्वाभाविक रूप से ऊपर से वह अधिकार होगा। हो सकता है कि आप असल जिंदगी में बहुत शर्मीले हों, लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत निडर और अधिकार से भरे हुए बन जाएंगे। आप बिना किसी डर के बड़ी भीड़ के सामने खड़े हो सकते हैं और हर तरह के लोगों से बात कर सकते हैं। बाइबल में हर बार जब परमेश्वर ने किसी को बुलाया तो उन्होंने उन्हें निडर होने और न डरने के लिए प्रोत्साहित करने में समय बिताया। संकेत नंबर 6, सताव। परमेश्वर की बुलाहट महिमा के साथ आती है, लेकिन वह महिमा विपत्ति को भी आकर्षित करती है। जब आप परमेश्वर के प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार होते हैं, तो आप सताव के जीवन के लिए भी तैयार हो रहे होते हैं। आप ऐसे व्यक्ति का जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसकी आलोचना की जाएगी और जिसे आंका जाएगा। जो लोग आपको जानते थे वे शायद सबसे पहले आपको नीची नजर से देखेंगे। वे आपसे रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दे सकते हैं। वास्तव में आपको आश्चर्य हो सकता है कि मसीही लोग भी आपको सताएंगे। हो सकता है कि परमेश्वर आपका उपयोग उन तरीकों से कर रहे हों जो दूसरों ने नहीं देखे हैं, और इसलिए वे सबसे पहले आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, यह कहते हुए कि आप परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। लेकिन इससे निराश न हो। याद रखें, आप यह उनके लिए नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी बुलाहट महसूस करते हैं जो आपसे बड़ी है। सताव कमजोरी की निशानी नहीं है, यह ताकत की निशानी है। जब आपको परमेश्वर द्वारा बुलाया जाता है तो आपके पास जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है उसका सामना करने की ताकत होगी। आपके पास अपने विश्वासों पर कायम रहने का साहस होगा, भले ही दूसरे आपसे सहमत न हों। वास्तव में यदि आपकी बुलाहट में आपको सताव का सामना नहीं करना पड़ता है तो आपको वास्तव में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तर के सताव का अनुभव होगा। संकेत नंबर 7, दिव्य सपने और दर्शन। परमेश्वर आपको सपनों और दर्शनों के माध्यम से बता सकते हैं कि उन्होंने आपको बुलाया है। उदाहरण के लिए, आप सपने में देख सकते हैं कि आप एक बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहे हैं या स्तुति और आराधना में भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। यह एक संकेत है कि परमेश्वर आपको सेवा में बुला रहे हैं। आप यह भी पा सकते हैं कि आपको नियमित रूप से परमेश्वर के दासों के सपने आते हैं जो आपको उपदेश दे रहे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा आपकी सेवा कर रही है। या आप दूतों के आने का सपना देख सकते हैं, या आप खुद को सपने में चमत्कार करते हुए पा सकते हैं। ये सभी संकेत हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। संकेत नंबर 8, अन्याय के प्रति नफरत।
जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो इसके कारण आपको अन्याय और अधर्म से नफरत हो जाएगी। जब आपके पास इतना दृढ़ विश्वास होगा तो आप बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। कई मामलों में परमेश्वर चाहेंगे कि आप दूसरों की ओर से वकालत करें जो खुद ऐसा नहीं कर सकते। इसमें उन लोगों के लिए खड़ा होना शामिल होगा जिनकी कोई आवाज नहीं है, या अत्याचारी लोगों के खिलाफ बोलना शामिल होगा। आप उन लोगों की रक्षा और बचाव करने की इच्छा से प्रेरित होंगे जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। आप धार्मिकता के कारण का समर्थन करने और अधर्म के खिलाफ बोलने के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार होंगे। संकेत नंबर 9, आप परमेश्वर के प्रति जागरूक होंगे। एक मुख्य तरीका जिससे आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है वह यह है कि आप परमेश्वर के प्रति बहुत जागरूक हो जाएंगे। आपको अपने चारों ओर और अपने हर काम में परमेश्वर की उपस्थिति का निरंतर एहसास होगा। आप लगातार यह सोचेंगे कि इसके बारे में परमेश्वर की क्या राय है। इसका मतलब है कि आप अब चीजों को स्वतंत्र रूप से नहीं करेंगे जैसा आप पहले करते थे। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति लगातार जागरूक रहेंगे और हमेशा अपने विचारों और कार्यों को उनकी इच्छा के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब आप अपनी खुद की इच्छाओं और चाहतों के बारे में कम चिंतित होंगे और बड़ी भलाई की सेवा करने और परमेश्वर की नजर में जो सही है उसे करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आप अपने विकल्पों को अधिक सावधानी से तोलेंगे और विचार करेंगे कि प्रत्येक चुनाव आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के साथ कैसे मेल खाता है। आप यह भी पाएंगे कि दूसरों के साथ आपके रिश्ते सकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आप अधिक दयालु, करुणामय और क्षमाशील होने का प्रयास करेंगे, ठीक जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनें।